याद है वो पल जब तुम कुछ कह रहे थे और उन्होंने बीच में ही बात काट दी, जैसे तुम्हारी आवाज की, तुम्हारे वजूद की कोई कीमत ही ना हो। याद करो उस दिन को जब तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसकी आखिरी हद तक जाकर मदद की, लेकिन बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, कोई प्रायोरिटी नहीं। वो जो सीने में चुभन महसूस हुई थी ना, वो जो गला भराया था जब तुमने उनका घटिया मजाक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि माहौल खराब ना हो, वो दुख नहीं था दोस्त। वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का धीरे धीरे दम घुटने की आवाज थी। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें बचपन से गलत सिखाया गया। तुम्हें सिखाया गया अच्छा बनो, लोगों की हेल्प करो, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना सीखो। तुमने वही किया, लेकिन बदले में इस बेरहम दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट और इग्नोरेंस। लेकिन अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है उस बी काइंड वाले घिसे पिटे फार्मूले की किताबें चलाने का। आज से 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने एक कड़वी मगर सच्ची बात कही थी। लोग तब तक तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे डर नहीं लगता। आज मैं तुम्हें वो 7 ब्रूटल तरीके बताने वाला हूं जो तुम्हारी इज्जत न करने वालों का दिमाग ठिकाने लगा देंगे। ये तरीके पोलाइट नहीं हैं, ये स्वीट नहीं हैं, ये डार्क हैं, शार्प हैं और 100% काम करते हैं। आज इस वीडियो के एंड तक तुम वो इंसान नहीं रहोगे जिसने इसे प्ले किया था। तुम बदल चुके होगे, कुछ ज्यादा डेंजरस, कुछ ज्यादा कंट्रोल्ड। तरीका 1, मास्टर्ड आर्ट ऑफ साइलेंस। यह सबसे पहला और सबसे खतरनाक वेपन है। इसकी कोई कीमत नहीं लगती, लेकिन यह सामने वाले को अंदर से तोड़ देता है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम्हारा पूरा शरीर चीख कर कहता है, पलट कर जवाब दो, उसे नीचा दिखाओ। लेकिन रुको, यही तो वो चाहता है। वो तुम्हारा वक्त नहीं, तुम्हारा रिएक्शन चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपनी इमोशनल एनर्जी उसे प्लेट में सजाकर दे दो, और जिस पल तुमने रिएक्ट किया, उसी पल तुमने अपनी पावर उसके कदमों में रख दी। मैकियावेली ने कहा था, वह राजा जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, वो अपना तख्त खोने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें वो बनना है जो बेइज्जती का जवाब गाली या गुस्से से नहीं देता, सिर्फ एक ठंडी खामोश नजर से देखता है और आगे बढ़ जाता है। ये डर वाली खामोशी नहीं है, ये वो साइलेंस है जो एक शिकारी रखता है जब वो अपने शिकार की आखिरी गलती का इंतजार कर रहा होता है। तुम्हारी कोल्ड साइलेंस सामने वाले के सारे प्लान तोड़ देती है। अक्सर लोग सोचते हैं जो ज्यादा चिल्लाता है वो ताकतवर है, लेकिन सच ये है कि असली पावरफुल वो है जो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो वजन के साथ बोलता है। अगली बार कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, कुछ मत कहो, बस उसकी आंखों में देखो। अपनी उम्मीद से उलट एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दो और उसे अपनी ही बेचैनी में जलने दो। इतिहास का गवाह शेजारे बोर्जिया। मैकियावेली की मशहूर किताब द प्रिंस जिसके ऊपर लिखी गई, वो था शेजारे बोर्जिया। सन 1502 में उसके अपने ही जनरल्स ने उसके खिलाफ बगावत कर दी, उसकी बेइज्जती की और इलाके छीन लिए। कोई आम इंसान होता तो तुरंत हमला करता, लेकिन बोर्जिया ने चुनी खामोशी। वो इतना चुप रहा कि उसके दुश्मन कंफ्यूज हो गए कि शायद वो डर गया है। इसी झांसे में आकर वो सब एक पीस मीटिंग के लिए सिनागिलिया पहुंच गए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, बोर्जिया की खामोशी शिकारी की झपट में बदल गई। उसने पल भर में उन सबको वहीं खत्म कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर बोर्जिया पहले रिएक्ट करता तो उसके दुश्मन होशियार हो जाते। उसकी खामोशी ने उन्हें मिसकैलकुलेट करने पर मजबूर किया। जब तक तुम्हारा वक्त ना आए, दुश्मनों को अंधेरे में रखो। तरीका 2, कट देम ऑफ। एक बात दिमाग में लॉक कर लो, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी लॉयल्टी मुफ्त की चीजें नहीं है। तुम्हारी प्रेजेंस कोई हक नहीं है, एक प्रिविलेज है। जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो सीधे सीधे कह रहा होता है कि उसकी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और कमजोर लोग यही गलती करते हैं, वो रिस्पेक्ट पाने के लिए और ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, बार बार मौके देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। मैकियावेली ने कहा था कि तुम लोगों का प्यार और डर दोनों हासिल नहीं कर सकते तो डर चुनना ज्यादा बेहतर है। और यहां डर का मतलब तलवार उठाना नहीं, तुम्हें खो देने का डर है। जिस पल किसी ने बाउंड्री क्रॉस की, समझ लो उसने तुम्हारी लाइफ में रहने का लाइसेंस खो दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं, बस कट देम ऑफ। स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें सस्ता समझ लेंगे।
लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि एक गलत कदम का मतलब है तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए परमानेंट दूरी, तब वो दुश्मनी में भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। धुएं की तरह गायब हो जाओ और उन्हें छोड़ दो उनकी ही बेचैनी के साथ, जहां वो हर रात सोचें कि उनसे क्या गलती हुई। तरीका 3, राइज अबव। सक्सेस से बड़ा कोई बदला नहीं। कहते हैं बदला एक ऐसी डिश है जिसे ठंडा करके ही खाना चाहिए, और सबसे ठंडा, सबसे क्रूर बदला है तुम्हारी ऐसी सक्सेस जो उन्हें पूरी तरह इररिलेवेंट बना दे। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उससे लड़ना कमजोरी है, असली ताकत है एलिवेशन। खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि जो लोग आज तुम्हें झुककर देख रहे हैं, कल तुम्हारी ऊंचाई देखते देखते उनकी गर्दन में दर्द हो जाए। एक समझदार राजा कभी छोटी लड़ाइयों में अपनी सेना और सोना बर्बाद नहीं करता, वो अपने किले को और ऊंचा करता है। अपनी क्रोध के लिए पागल हो जाओ, उनकी बेइज्जती को रॉकेट फ्यूल बना लो। जब वो पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हो, तब तुम अपने डिसिप्लिन, अपनी नॉलेज और अपनी वेल्थ पर काम करो। एलिवेशन का सबसे खूबसूरत सच क्या है? जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाते हो तो नीचे का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। जब तुम्हारी सक्सेस इतनी जोर से बोलेगी कि उनकी आवाज दब जाएगी, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने किस इंसान से पंगा लिया था जो आज उनकी पहुंच से मीलों दूर है। खुद को अनटचेबल बना लो। तरीका 4, लेट देम एक्सपोज देमसेल्व्स। तुम्हारा पहला इंपल्स होता है पलटकर वॉर करना, उनके सीक्रेट्स खोलना। लेकिन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कभी सीधा हमला नहीं करता, वो सिर्फ अपने दुश्मन को इतनी डील देता है कि वो खुद अपने जाल में उलझ जाए। जो लोग दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो अंदर से खोखले और इनसिक्योर होते हैं। उनका यही घमंड एक दिन उन्हें सबके सामने गिरा देता है। तुम्हें एग्जीक्यूशनर नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ एक साइलेंट विटनेस बनना है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि वो जीत गए। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो दूसरों के साथ भी वही बदतमीजी करते हैं और हर जगह नए दुश्मन बना लेते हैं। धीरे धीरे दुनिया खुद देख लेती है कि उनका असली कैरेक्टर क्या है। पब्लिक सेटिंग में इसका इस्तेमाल करो, द पावर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जब वो तुम पर चिल्लाएं या टोंट मारें, तुम पूरी तरह शांत, कंपोज्ड और डिग्निफाइड रहो। ये कंट्रास्ट देखने वालों को साफ बता देगा कि घटिया कौन है और जेंटलमैन कौन। तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैसला उनके खिलाफ अपने आप हो जाएगा। सब्र कमजोरी नहीं, सबसे घातक हथियार है। तरीका 5, कंट्रोल द नैरेटिव। कहानी के लेखक तुम बनो। दुनिया में जितने भी बड़े साम्राज्य बने हैं, वो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि नैरेटिव को कंट्रोल करने से बने हैं। जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो एक कहानी गढ़ रहा होता है, ऐसी कहानी जिसमें वो खुद को विनर और तुम्हें एक कमजोर इंसान दिखाता है। अगर तुमने इस कहानी को बिना चैलेंज किए छोड़ दिया तो तुम गेम हार चुके हो। लेकिन तुम्हें बहस नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ परसेप्शन को अपने हाथ में लेना है। इसके 3 सुनहरे नियम हैं। नियम 1, एब्सोल्यूट कैमनेस। गुस्से में रिएक्ट करोगे तो तुम उनके हाथ में वो ब्रश दे दोगे जिससे वो तुम्हें अनस्टेबल या पागल साबित कर सके। शांत रहो ताकि लोग उन्हीं पर सवाल उठाएं। नियम 2, प्लांट द सीड्स। गॉसिप मत करो, बस सही वक्त पर सही जगह बिना शिकायत किए ऐसी बात कहो जो लोगों को सच्चाई का दूसरा पहलू दिखा दे। जब तुम सीधे बुराई नहीं करते बल्कि उनके बिहेवियर पर सिर्फ हल्की हैरानी जताते हो, तो लोग तुम पर भरोसा करते हैं। नियम 3, द पावर ऑफ कंट्राडिक्शन। अपनी एक्सीलेंस और कैरेक्टर को इतना मजबूत कर लो कि दुश्मन का हर झूठ तुम्हारी पर्सनैलिटी से टकराकर खुद ब खुद टूट जाए। कहानी किसी और को मत लिखने दो, अपनी लाइफ के ऑथर खुद बनो। तरीका 6, टारगेट देयर रेपुटेशन। रेपुटेशन एक ऐसी करेंसी है जो बिना बोले समाज में इज्जत दिलाती है और बंद दरवाजे खोलती है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो अपनी रेपुटेशन को भी दांव पर लगा रहा होता है। तुम्हारा काम कीचड़ उछालना या अफवाहें फैलाना नहीं है, वो कमजोरों का काम है। तुम्हें स्ट्रेटेजिक रेपुटेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अपनी डिग्निटी इतनी हाई रखो कि उनका घटियापन लोगों को खुद ही खटकने लगे। दूसरा, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। उस इंसान के आसपास जो उसका सोशल सर्कल है, जिन लोगों की रिस्पेक्ट उसके लिए मायने रखती है, उनके साथ अपने रिलेशंस इतने रिलायबल और मजबूत बना लो कि दुश्मन का नैरेटिव उनके सामने फेल हो जाए। जब तुम उसके ही सर्कल में अपनी वैल्यू साबित कर दोगे तो उसके अपने लोग उस पर शक करने लगेंगे। तुमने कोई वार नहीं किया पर उसकी रेपुटेशन का किला अंदर से खोखला हो गया।
तरीका 7, बी अनटचेबल। अब तक तुमने जो कुछ सीखा वो इस आखिरी स्टेप के लिए था। इसे मैकियावेली ने सेल्फ सोवेरेनिटी कहा है। ये पहाड़ की वो छोटी है जहां पहुंचने के बाद तुम अजय हो जाते हो। सच ये है कि डिसरिस्पेक्ट तुम्हें चुभती ही इसलिए है क्योंकि तुम केयर करते हो, तुम उनकी ओपिनियन को वैल्यू देते हो। जब तक तुम्हारा सुकून दूसरों के शब्दों पर टिका है, तुम उनके गुलाम हो। असली मैकियावेलियन माइंड वो है जो अपने इमोशंस की डोरी दूसरों के हाथ में कभी नहीं देता। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करे और तुम्हें ना गुस्सा आए, ना दुख हो, ना बदले की भावना जागे, सिर्फ एक खाली न्यूट्रल एहसास हो, तब तुम अनटचेबल बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ढोंग कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम लाइफ में इतने आगे निकल चुके हो कि वो इंसान तुम्हारी नजर में रास्ते के एक मामूली पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने अंदर के उस बच्चे को मार दो जो हर किसी से वैलिडेशन चाहता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे वसूलों से तय होगी, किसी के कमेंट से नहीं। तो मेरे दोस्त, आज तुम्हारे पास वो 7 डार्क और प्रैक्टिकल वेपन्स हैं जो किसी आम इंसान के पास नहीं होते। इन्हें ठंडे दिमाग से और सही वक्त पर इस्तेमाल करना। अगर इन बातों ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाया है तो कमेंट्स में अभी लिखो, आई एम अनटचेबल। अपनी इस नई आइडेंटिटी को क्लेम करो। कमजोर लोग इस वीडियो को देखकर स्क्रॉल कर जाएंगे, लेकिन जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं वो एक्शन लेंगे। याद रखना, रिस्पेक्ट कभी भी भीख में मांगी नहीं जाती, इसे अपनी पर्सनैलिटी से कमांड किया जाता है। अगर डार्क साइकोलॉजी, हिडन पावर डायनामिक्स और रियल लाइफ स्ट्रेटजीज को गहराई से समझना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे जो नॉलेज आने वाली है उसे तुम मिस करना बिल्कुल नहीं चाहोगे। वीडियो को लाइक करो और उनके साथ शेयर करो जिनकी तुम परवाह करते हो। सीखते रहो, अपने किले को मजबूत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।